नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में स्वागत है। गणेश मंदिर के चारों ओर का दृश्य देखिए। पूरा हमारा मोहल्ले के बीचों बीच हमारा गणेश मंदिर है। ठीक दगड़ियों देखिए, सामने विकास भवन, मेडिकल कॉलेज, सारा अल्मोड़ी का सुबह का खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। ये सामने देखिए पांडे खुला, और ये देखिए विकास भवन, और उधर सामने कसार देवी मंदिर उधर वो दिख रहा है। और इधर पूरा हमारा मोहल्ला है, और नीचे लोअर माल रोड है। यहाँ से ये रोड हल्द्वानी को होते हुए और ये लोअर माल रोड होते हुए अच्छी जाती है। ये हमारे मोहल्ले का गणेश मंदिर है, जिसकी स्थापना हमारी मोहल्ले की बसंती बुआ, जो हमारे मोहल्ले की एक चेली बेटी थी, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। पहले छोटी मूर्ति लाई थी, जो मूर्ति गणेश दगड़ियों अब यहाँ पर स्थापित कर दी गई है। ये उन्हीं द्वारा निर्मित मूर्ति है। पहले एक छोटा सा मंदिर था यहाँ, उस मंदिर को उन्होंने, छोटा मंदिर था, फिर हमारे सारे मोहल्ले वालों ने, सारे जो भी हमारे मोहल्ले बाज़ार के लोगों ने, सब ने ये जो भव्य हमारा गणेश मंदिर की स्थापना हुई है। दर्शन कीजिए आप लोग। ये मोहल्ले के बीचों बीच में है। ये नीचे लोअर माल रोड है, ऊपर से रोड है, रोड के ठीक पास में ही ये गणेश मंदिर है। देखिए बसंती बुबू का इस मंदिर में बहुत बड़ा त्याग रहा है। उनके त्याग से ही आज ये गणेश मंदिर हमारे मोहल्ले में संभव हो सका। और उन्होंने वो जो एक बड़ा त्यागमय जीवन रहा उनका, वो शादी भी उनकी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे उनके। तो बेटे की शादी करी तो बहू बेटे दोनों की डेथ हो गई उनकी। एक लड़की भी अच्छे संपन्न घर में थी। जब से बहू बेटे की उनकी डेथ हुई तो तब से उनका ये माया मोह से बिल्कुल विरक्ति जैसी हो गई थी। तो उनका मन बिल्कुल ऐसे मंदिरों में ही, ऐसी जगहों में रम गया था। जगह जगह पर उन्हें जहाँ भी हुआ, जितना भी उनको चेली बेटी थी, कहीं कुछ भी मोहल्ले में काम काज जो भी हुआ, उनको सब मानती थी। तो उनको जो भी पैसा मिलता था उस पैसे से वो सब मंदिरों में लगा। कहीं घंटी चढ़ा देंगी, कहीं वो ये मंदिर बनवा देंगी। जैसे बेतालेश्वर को, अब हम बेतालेश्वर जाएंगे, वहाँ पर भी उन्होंने धर्मशाला बनाया। और वहाँ पर भी वो जो भी होता था, वहाँ जो बाबा लोग आते थे उनको खाना खिलाने जाती थी। वो तो एक बहुत होशियार लेडी वो थी। मोहल्ले में गाने बजाने, कभी जो भी काम काज हुआ, लोग उनको बड़ी इज्जत देते थे। हमारे घर के संग उनका एक विशेष संबंध रहा है। तो उन्हीं के द्वारा ये गणेश मंदिर संभव हो सका हमारे मोहल्ले में। और गणेश मंदिर के आप लोग दर्शन करिए। अब इसके बाद मैं चलूँगी नीचे बेतालेश्वर मंदिर में, उसके दर्शन कराऊँगी। और सारी मूर्तियाँ हर मंगल को, कभी जिसका कोई मोहल्ले में काम काज हुआ, उसके बाद यहाँ सुंदरकांड पाठ होता है। और मोहल्ले के बीचों बीच होने से यहाँ कुछ न कुछ कभी भजन कीर्तन सब होते रहते हैं दगड़ियों ये। और ये गणेश मंदिर के आप दर्शन कीजिए। विघ्न वल्ली कुठारादि श्री गणाधिपति नमः। गणपति देव साहब के घर में आनंद मंगल करें, सबका कल्याण करें, और सबके घर में भगवान रिद्धि सिद्धि बरसाए और सबका कल्याण हो। अब इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ नीचे लोअर माल रोड होते हुए बेतालेश्वर मंदिर। तो सामने विकास भवन और नीचे सारे कॉलेज के क्वार्टर बने हैं। और यहाँ ये लोअर माल रोड। इस मंदिर से थोड़ी नीचे कनालेसर शिव जी का मंदिर है। इसमें भी जो मैं दगड़ियों बसंती बुआ कह रही थी, इसमें भी उन्हीं का योगदान रहा। और यहाँ वो भी भजन कीर्तन कराती रहती थी। पहले उन्हें छोटा धर्मशाला बनाया यहाँ। फिर बाद में सब ने इकट्ठा करके, उगर के मोहल्ले वालों ने सारे इकट्ठा करके फिर बड़ा धर्मशाला बनवाया। यहाँ भी शिव जी का मंदिर है, एक ही कनालेश्वर। मैं चलो देखती हूँ। ये पहले जो ये पुल है दगड़ियों, ये खाली डंडे रखे थे। इसमें हमारी सासू माँ लोग भी आते थे, तो सब औरतों की एक मीटिंग बनी, उन्होंने इसमें एक पुल डाला। फिर वो पुल तो शायद मेरे ख्याल से उसके बाद दोबारा ये रिपेयर हो गया, पर छोटा छोटा उन्होंने पुल बनवाया। ये सभी औरतों ने मिल के यहाँ फिर भजन कीर्तन, माघ के महीने में जो आते थे तो भजन कीर्तन, कभी कोई एकादशी हो गई, पूर्णमासी हो गई, यहाँ कीर्तन भजन होते रहते थे। तो तब ये मंदिर में भी उनका बहुत योगदान रहा, बसंती बुआ का। और उनका जीवन दगड़ियों जो है बड़ा त्यागमय जीवन रहा उनका। और क्या कहते हैं, उनके डायलॉग अभी भी याद आते हैं। जैसे वो आती थी, अपनी बेटी को चिट्ठी लिखाती थी वो,
हमसे लिखवाती थी, एक एक शब्द करके। उन्होंने पोस्ट कार्ड अंतरदेशी वो होती थी, तो उसमें वो हमसे चिट्ठी लिखवाती थी और कहती थी बुआरी भदे मैं इसलिए आँखन में ज्योति नहा, कानन में आवाज़ नहा, हवा रूपी चलनी। और ऐसे मतलब इतने अच्छे अच्छे डायलॉग उनके थे। और जैसे बुबू आ यहीं से जाओ कि हरो ख्यालो यहीं से जाओ कहा तो ना ना बुआरी साधु बोजी, मेरी सासू उनकी बोजी होती थी, हम बहू से बुआरी। और जो मेरी ननद लोग थे भदे ना बोजी नीर साधु राम भजन को अपनी मढ़ैया, चाहे तुम कतुका मका खवाओ पर सज अपने कुटी में है करके। ऐसे उनके बड़े एक से एक अच्छे डायलॉग याद आते हैं। पर यहाँ पर छोटा धर्मशाला था, ये भी उन्होंने बनवाया। अब ये जो है ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पर ये शिव जी का मंदिर है, ये छोटा, ये देखिए आप, मैं ले जाती हूँ आपको। ये शिव जी का मंदिर कनालेश्वर, शिव जी का मंदिर है कनालेश्वर का, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर भी गणेश की मूर्ति लगी है और शिव जी का मंदिर। ये दगड़ी देखिए पत्थर के ऊपर है धर्मशाला, बस नींबू ने थोड़ी इसमें वो बनाया था, उसके बाद इसी के ऊपर अब सब लोगों ने वो करके अब अच्छा बना दिया है। यहाँ पर भी एक ही मूर्ति है, हनुमान जी की है, हनुमान जी की मूर्ति है, देखिए। हिसालू की मोड़ी पहाड़ के फल है, ये सब हिसालू की मोड़ी पक रही है, ये पहाड़ों के फल हैं हमारे। कहीं पर हिसालू, कहीं पर किलमोड़ी, ये देखिए सारे सारे हिसालू किलमोड़ी, सारे पहाड़ों का अपना एक खूबसूरत नज़ारा ही है। जहाँ पेंच में एसी चल रही और गर्मी के मारे लोग तड़प रहे हैं। और हमारे पहाड़ में उत्तराखंड रोड भी अल्मोड़ा में देखिए कितना खूबसूरत सुंदर नज़ारा है प्रकृति का। हम थिएटर पे हैं, कहते हैं वो, मुझे गाना याद आ रहा है कि हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, यहाँ मौसम जाने का, वही यहाँ का ये पहाड़ के लिए, तभी ये गाना भी पहाड़ के लिए ठीक बैठता है। झगड़े अब हम पहुँच गए हैं भनार गाँव में। और भनार गांव के पास ही देखिए एक, जो मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ राम पादुकाएँ, जो मैंने एक ऊपर कचहरी में, एक ऊपर रत्नेश्वर मंदिर के पास, एक जो मैं कह रही थी भनार गांव के बेतालेश्वर जाने रास्ते में, वो कहती वो आ गया। अब ये राम पादुका यहाँ पर बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए राम पादुका दर्शन करते हैं। देखिए राम पादुका, यहाँ अंदर रामचंद्र जी की पादुकाएँ बनी हैं, इसके दर्शन कीजिए आप लोग। ये राम पादुका दिख रही है आपको, दिख रही होंगी, ये राम पादुका है। ये एक कचहरी के पास मल्ला महल में, और एक ऊपर रत्नेश्वर मंदिर के पास, और एक ही भनार गांव में जो है ये है राम पादुका है। और नीचे सारा ये भनार गांव है, भनार गूंठ गर, और ये नीचे थई, और उधर सामने बेस हॉस्पिटल, और उधर नीचे सारे और ये सारे गांव हैं। इस गांव के, इन गांव के बीच से यहीं पर हमारा बेतालेश्वर मंदिर मिलेगा। अब हम यहीं पर दगड़ एक नैनी धारा भी है, नैनी धारा नौला है यहाँ पर। ये पानी का पहले जब अल्मोड़ा में अभाव था, हम लोग भी अपने घर से यहाँ आए हैं। ये हमारे घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर नैनी धारा है, उसको दिखाती हूँ मैं आपको। अल्मोड़ा में पानी का पहले इतना अभाव था कि नल तो सबके घरों में थे, सबके घर में नल 2-2-3 हर कमरे में नल था, पर पानी बहुत कम आता था। तो लोग दूर दूर से संडे के दिन यहाँ हम कपड़े धोने आते थे। ये नैनी धारा जो मैं कहती थी, यहाँ पहुँच गए हैं। सामने से इधर एक कॉलेज की सारी बिल्डिंग है, कॉलेज लॉ फैकल्टी है इधर। देखो ये सारे हम लोगों के खेत हैं, हमारी सासू माँ बता रही हैं खेत हमारे हैं, उसमें ज़मीन का कोई मोल भाव नहीं था। तो सारे जो ये डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग है सारी हम लोगों की ज़मीन थी। वैसे हमारे घर के ऊपर जैसे GIC है, वो भी सब हमारी ज़मीन थी। कहते हैं उन बुज़ुर्ग लोगों ने स्कूल के नाम पर दान दे दी थी वो ज़मीन। ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है, जिसमें सारे स्कूल की, वो सारे स्कूल के क्वार्टर, लॉ फैकल्टी, सारी ये हम लोगों की ज़मीन है। अब यहाँ से ये नैनी धारा को जाता है रास्ता। ये खेत भी हमारा ही है, दगड़ अभी इसमें बना नहीं है, ये खेत हमारा ही है। ऊपर जो अभी खाली खेत है ये हम लोगों का ही खेत है। इसमें डिग्री कॉलेज ने ले लिया तो इसमें कोई और फिर डिग्री कॉलेज का ही कोई वो बनेगा इसमें। तो अब ये नैनी धारा जो मैं कह रही थी,
ये नैनी धारा। पहले से तो ऊबड़ खाबड़ वो सब वो था। यहाँ पर जब ये लोगों की जो दाह संस्कार होंगे, जो क्रियाकर्म होते हैं, उसके लिए अब यहाँ अच्छा धर्मशाला भी बना दिया है। ये सारा क्रियाकर्म जो है इसी अंदर धर्मशाला, बढ़िया धर्मशाला बन गया। पहले तो खाली छत भी नहीं थी, खाली टीन की जैसी, वो खाली छप्पर जैसा पॉलीथीन का लगाया था। अब यहाँ पर ये बड़ा अच्छा बन गया है। मैं भी आज बहुत टाइम बाद आ रही यहाँ ये नौले में। ये देखिए यहाँ नौला है, देखिए ऊपर नौला जो इसमें धारा हो गया, अभी नैनी धारा कहते हैं। यहाँ पहले से हम लोग दगड़ यहाँ से पानी सिर में गगरी भर के ले गए हैं और गगरी भर के ऊपर ले जाते थे। और पानी का इतना अभाव था अल्मोड़ी में, तो फिर बहुत पहले की बात है, करीब मैं सोचती हूँ 30-35 साल पुरानी बात है। तब हम लोग भी यहाँ से अपने सिर में गागर लेके पानी ले गए हैं। और अब तो ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा बन गया है। अब चलते हैं हम यहाँ से सीधे धीरे धीरे बेतालेश्वर की ओर। और ये बनार गांव से नीचे को हम चलते हैं, यहाँ हमको मिलेगा बेतालेश्वर मंदिर। देखिए देखिए प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा। हमारा प्यारा अल्मोड़ा शहर प्रकृति की गोद में बसा हुआ। देखिए सारे चारों चीड़ के पेड़, बेतालेश्वर मंदिर अब धीरे धीरे नज़दीक आएगा। अभी मैं रास्ते में चल रही हूँ। देखिए चीड़ के खूबसूरत पेड़ देखिए। अब दगड़ियों देखिए वहाँ से बाज़ार से करीब अगर ये रास्ता देखा जाए तो गाड़ियाँ, सारे स्कूटर सब जाने लग गए। यहाँ रोड बन गई यहाँ नीचे, तो बाज़ार से करीब 12 किलोमीटर दूर होगा ये बाज़ार से। और नीचे अगर पैदल रास्ता आओ तो पैदल मेरे 4-5 किलोमीटर से दूर नहीं है। नीचे शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से हम लोग शॉर्टकट रास्ते से ही जा रहे हैं। आपको मैं ये प्रकृति का नज़ारा दिखाते हुए आपको ले जा रही हूँ अपने शहर के बेतालेश्वर मंदिर। पहले से दगड़ियों हम लोग 4 बजे उठ के पूरे बैसाख के महीने यहाँ पानी चढ़ाने आते थे और पूरे महीना चढ़ा के लास्ट दिन यहाँ पारायण। मैंने जब से मुझे यहाँ आए अल्मोड़ी में हो गया तब से मैं देखूँ यहाँ भंडारा हमेशा पूरे बैसाख के महीने में बाज़ार के लोग, गांव के भनार के लोग, सारे जितने भी हैं आसपास के जितने हैं, सब लोग पानी चढ़ाने आते हैं। उसके बाद लास्ट में ये भंडारा। ये देखिए कहीं पर किलमोड़ी पकड़ी, ये किलमोड़ी पक के तैयार हो रही, कहीं पर हिसालू किलमोड़ी जैसे मैं आपको दिखाई थी। किलमोड़ी पक के ये पहले से बचपन में हम लोग खूब खाया करते थे। ये देखिए आजकल की नई जनरेशन तो पहचानेगी भी नहीं बाहर की, पर फिर भी जो हमारे पास हैं उनको वो देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ये किलमोड़ी के पेड़ देखिए, ये देखिए किलमोड़ी पक के बिल्कुल काली हो रही है। ये देखिए किलमोड़ी, ये हमारे जवानी के कंदमूल फल हैं दगड़ी, हिसालू, किलमोड़ी, काफल और कीमू और कितने टाइप के जो पहाड़ी फल होते हैं। ये चीज़ें तो अब ये पहाड़ में हैं तब भी दिख रहे हैं। प्लेन्स में जो बच्चे चले गए उनको तो अब इस चीज़ का उतना अंदाज़ा भी नहीं हुआ, पर हम लोगों ने खा रखा है, देख रखा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। नीचे से देख बेतालेश्वर मंदिर का भी हमको नीचे करते हैं। यहाँ से मंदिर परिसर शुरू होता है। अब ये पहले मिलेगा को सूर्य मंदिर, उसके दर्शन कराती हूँ आपको। अभी मेडिकल कॉलेज और विकास भवन और सारी वो देखते हैं। सामने गरगूंठ और ये गांव सामने बसे हैं, सामने स्यालीधार और ऐसे ही चारों तरफ ऊपर खतियाड़ी। शिव मंदिर चारों तरफ से लोग गाँव से भी आते हैं। शिवरात्रि को यहाँ बड़ा भव्य है। और ये सावन के महीने में, और सावन के महीने में जो सोमवार होते हैं, बैसाख के सोमवार सावन के हो गए और माघ के सोमवार हो गए, इनमें औरतें यहाँ शिव जी पूजा अर्चना करने हर सोमवार को आती हैं। वैसे कई भक्त तो ऐसे हैं 3 महीने दगड़ जो जला होता है विशेष रहता है। वैसे इसका सब जैसे हम बाज़ार के लोग सब इतनी फुर्सत नहीं है तो 1 महीना तो लगभग सभी आते हैं, नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जो 3 महीने पूरे बेतालेश्वर आते हैं। पर आजकल समय अभाव के कारण लोग उतना नहीं कर पाते। फिर भी अल्मोड़ा जो हमारा एक आस्था का केंद्र है, यहाँ लोगों में भक्ति भाव कूट कूट कर भरा हुआ है दगड़ू। और इसीलिए यहाँ ये सारे मंदिर सारे जो भी हैं उनका बड़ा अच्छा मेंटेनेंस हो रहा है। ज़्यादा हमारे बाज़ार के लोग ये बेतालेश्वर मंदिर में वो भी जुड़े हैं। और अब ये देखिए अब सामने हमारा ये यहाँ का प्रवेश द्वार आ गया। ये चलते हैं
पहले सूर्य मंदिर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये प्रवेश द्वार बेतालेश्वर का। अब यहाँ से नीचे सूर्य मंदिर। कि दगड़ियों पहले जब हम आए थे एक बार सारा पेड़, यहाँ इतने पेड़ नहीं थे। हमारे आने के 30-35 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो ये पेड़ यहाँ एक बार सब कट गए थे। उस बार दोबारा ये पेड़ों को लगाया। इन पेड़ों को हमने छोटा छोटा इतना देखा है। उनमें से हम छोटे पेड़ होते थे, उनमें से ये टहनियाँ तोड़ के अपने फ्लावर पॉट को सजाने के लिए वो भी ले जाया करते थे यहाँ से। तो अब तो ये पेड़ इतने बड़े हो गए हैं, पूरा जंगल ही हो गया है। बड़ा खूबसूरत ये चीड़ के पेड़ देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। देखिए दगड़िए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आ गया सूर्य मंदिर। मंदिर से रामायण की आवाज़ आ रही है। बैसाख के महीने में लोगों ने जलाभिषेक करने के बाद लास्ट महीने में यहाँ ये अखंड रामायण होता है दगड़ियों। अखंड रामायण के बाद दूसरे दिन ये भंडारा होता है। हम भी अब चलते हैं, पहले सूर्य मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे को। ये सूर्य मंदिर, ये तो बाद में लगा दगड़ियों। ये सूर्य की मूर्ति है। ओम सूर्य देवताय नमः, भानु भास्कर देवाय नमः, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चो, गुरु शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति ग्रह। ओम सूर्य देवताय नमः, भानु भास्कर देवाय नमः, भानु भास्कर देवाय नमः। कि दगड़ियों सब ये रामायण पाठ हो रहा, कितना बढ़िया मनमोहक दृश्य, भक्ति भावमय, पूरा वातावरण भक्ति भावमय हो रहा। आप लोग देखिए, ये धर्मशाला पहले बहुत पुराना था। अब ये सारे लोगों के जन सहयोग से इतना बड़ा धर्मशाला बन गया। ये पहले छोटे छोटे हम लोगों ने देखे तो छोटे छोटे धर्मशाला था, ये बहुत छोटा था। अब ये इतना बड़ा बन गया ये। और यहाँ रामायण पाठ हो रहा है। कल से अखंड रामायण पाठ अब लगभग 10 बजे तक लगभग समाप्त होगा ये। देखिए पूरा मंदिर कितना खूबसूरत सजा है। मंदिर देखिए चारों तरफ से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मंदिर का। अब पहुंच गए हम ठीक मंदिर में। आज रामायण से खूब भीड़ भाड़ हो रही है, यहाँ खूब वो हो रहा। तो आप 1098 में फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा, ये आप रख सकते हैं, उसको पढ़िएगा। अच्छा। आप कहाँ से हैं? कोर्ट से आते थे? हाँ, कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपकी संस्था का नाम क्या है? DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, चलिए ठीक है। जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई महिला है और आर्थिक रूप से वो कमजोर है, तो उन्हें कोर्ट निःशुल्क वकील दिलाता है पैरवी करने के लिए। निःशुल्क वकील भी दिए जाते हैं। लोक अदालत लगती है तीसरे महीने में। लोक अदालत के माध्यम से इसमें बिजली के ज़्यादा बिल आते हैं, पानी के ज़्यादा बिल आते हैं, कोई चेक बाउंस हो गया, कोई मोटर एक्सीडेंट से संबंधित कोई मामला है, तो उसका निःशुल्क तरीके से निस्तारण भी होता है। यहाँ पर हमारी बसंती बुद्ध की धर्मशाला थी। यहाँ पर अभी सब नया सब रिन्यू हो गया है, सब नई नई चीज़ें बन गई हैं। अब चलते हैं पहले मंदिर के दर्शन, पानी चढ़ाते हैं, देखते हैं। आइए।
करने के बाद फिर हम मंदिर में जल चढ़ाते हैं। ये इतना पवित्र कुंड है ये, यहाँ कहते हैं लोग इसमें स्नान करने से खाज खुजली दाग जो फोड़े फुंसी सब दूर हो जाते हैं, इसलिए लोग यहाँ स्नान करते हैं। जल चढ़ाने से पहले लोग यहाँ पहले स्नान करते हैं, स्नान के बाद जल चढ़ाते हैं वहाँ। और हम लोग ऐसे ही छींटे डाल लेते हैं और ऐसे भगवान को जल चढ़ाते हैं। विश्वनाथ में है वो शमशान घाट, यहाँ ये लोकल जो भी है गांव के जो भी वो है ये यहाँ ये शमशान घाट भी है, यहाँ चिता भी लगाई जाती है और ये भी एक पवित्र नदी ही समझिए इसको। यहाँ पर जो है चिता लगाई जाती है, नीचे वो है ये पूरा वो होता है यहाँ। हमारे पुराणों में हमारे इतिहासकारों ने इसमें अलग अलग मत हैं। कहते हैं कि ये जो वितालेश्वर का मंदिर है, यहाँ चंद्रवंशी राजा भी यहाँ अपनी पूजा अर्चना करने आते थे और गोरखा जब यहाँ राज्य था गोरखाओं का, वो लोग यहाँ अपना वो भी पूजा अर्चना करने आते थे। कहते हैं कि वो गोरखा लोग रोज़ गाय चराने आते थे बेतालेश्वर के जंगल में, तो एक गाय रोज एक झाड़ी के पीछे जाके वो सब गायों से अलग होके थन से दूध, उसके थन से अब खड़ी होती तो दूध अपने आप निकल जाता था। एक गाय का पीछा करते करते यहाँ बेतालेश्वर तक आया, गाय को देखा तो तब तक गाय वहाँ झाड़ी के पीछे खड़ी होती उसके थन से अपने आप दूध निकल रहा है। उसने क्रोध से कुल्हाड़ी कोई धारीदार हथियार से उसकी गर्दन काट दी। तो कहते इसके हिस्से अलग हो गए दगड़े, एक हिस्सा उधर एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा कहते काकड़ी घाट में है शिव जी का एक हिस्सा, तो वहाँ काकड़ी घाट में भी एक शिव जी का वो है। कहते हैं कि अलग अलग मान्यता है और कोई इसको चंद्रवंश के टाइम का कहते हैं, कोई इसको ये कहते हैं कि पांडव भी यहाँ आए थे तब ये शिवलिंग की स्थापना हुई, पांडव ने शिव जी की यहाँ पूजा की। और कोई कतूरी राजाओं के टाइम का भी इसको बताते हैं, पर ये इतिहासकारों का अपना अपना अलग मत है। पर ये स्वयं शिव मंदिर सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले शिव जी का ये लिंग जो है सबकी मनोकामना, लोग यहाँ पार्थ की पूजा करते हैं और निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और यहाँ लोग दिया लेते हैं जिनके उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए एक सिद्ध पीठ हमारी जो है शिव जी की है ये है। अब तो इसमें बड़ा अच्छा पहले से तो होता है, अब तो दिन पर दिन इसमें हमारे ये बाजार के लोगों के एक सीमित है, इधर उधर गांव के लोगों के द्वारा इसमें बड़ा अच्छा मेंटेनेंस कर दिया मंदिर का और बहुत खूबसूरत दिया। पहले से तो एक ही दरवाज़ा था यहाँ से उसमें शो करते। अब देखिए शिव जी की मूर्तियाँ यहाँ बनी हैं और देखिए इतना बड़ा छत्र। आज रामायण पाठ की वजह यहाँ खूब चहल पहल हो रही है। ये आप देखिए ये जो ये चक्र है दगड़, ये कहते हैं कि मध्यकालीन युग का बता है और ये एक गणेश की भी प्राचीन मूर्ति है और ये वो है ये नादिया, ये सब इसमें कुछ मध्यकालीन युग का भी बताते हैं। और देखिए आप अंदर रामायण पाठ हो रहा है, थोड़ी रामायण पाठ का आनंद लेते हैं। चलिए यहाँ पर पहले बाबा जी एक धनपुरी बाबा जी रहते थे दगड़ी, वो बाबा जी यहाँ पर हमको चाय पिलाते थे। बस करीब वो 40 साल तक यहाँ रहे होंगे, हमने भी देखे उनको। तो एक जाति रख के गुड़ की चाय बनाते थे, जो चाय पी के नहीं जाए उससे नाराज़ होते थे। यहाँ बस ये रामा वाला है, हवन की तैयारी हो रही है। हमारे सारे पंडित जी लोग हवन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हवन की देवी बन रही, देवी बन रही है।
रामायण पूरा होने के बाद सारी हवन सामग्री वहाँ रखी है। पंडित जी लोग सारी तैयारी कर रहे हैं हमारे लिए। ये हवन की देवी बन गई। देखिए ये देवी का मंदिर है यहाँ पे। देखिए छोटे छोटे कितने मंदिर हैं। ये देखिए सारी जो ये समाधियाँ बनी हैं, बाबा लोग जितने रहे होंगे ये लाइन उनकी समाधि बनी है। ये देखो ये भोग शिवजी को भोग लग रहा है। जैसा कि मैं बता रही थी बेतालेश्वर मंदिर में आज हमने बेतालेश्वर के दर्शन के और इधर अखंड रामायण पाठ, इसके बाद आरती और हवन का एक दृश्य दिखाते हुए अब हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। भगवान बेतालेश्वर नाथ सबके घर में आनंद मंगल करें, सबका कल्याण करें।